हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफडी के बारे में। एफडी क्या होती है? एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? तो भाई फिक्स डिपॉजिट होता है जब आप किसी बैंक को कुछ अमाउंट जमा करते हैं और एक फिक्स टाइम के लिए आप अमाउंट जमा कर देते हैं कि मैं 5 साल के लिए जमा कर रहा हूँ, 10 साल के लिए जमा कर रहा हूँ, तो उस पर आपको भाई बैंक इंटरेस्ट देती है। सामान्यतः जो बैंक होती है वो 6.5% का इंटरेस्ट समझ देती है। आरबीआई अगर इसको घटाती या बढ़ाती है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी घटता और बढ़ता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एफडी कितने प्रकार की होती हैं। तो भाई एफडी होती है मेनली 3 प्रकार की। सबसे पहली होती है भाई नॉर्मल एफडी, जो हम लोग करवा देते हैं फिक्स डिपॉजिट। दूसरी होती है टैक्स सेविंग एफडी, वो जो कि अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं। 18C का जो एक कॉच है उसमें मैं किसी दिन बता दूंगा आप लोगों को कि क्या होता है। टैक्स आपको नहीं देना पड़ता उस अमाउंट पर जो आप एफडी जमा करते हो फ्यूचर के लिए अपने। ठीक है। तो जिन लोगों के पास भाई करोड़ों की संपत्ति है वो भाई एफडीआं करा के वो कुछ अमाउंट अपना बचा लेते हैं। एक लिमिट होती है एफडी की भी, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो वो फिक्स अमाउंट करके उस अमाउंट को टैक्स से बचा लेते हैं। ठीक है। बाद में निकाल के खर्च भी कर लेते हैं। ठीक है। तो ये होता है टैक्स बचाने के लिए। और तीसरी होती है सीनियर सिटीजन की एफडी। तो भाई वो होती है 60 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपकी एफडी होती है। ठीक है। उसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, 7.5% से 8% भी मिलता है। ठीक है। तो ये होते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो इसमें आपको क्या होता है कि जो नॉर्मल एफडी होती है उसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता भाई। आप सिर्फ बोला जाएगा, आप अगर 10 साल के लिए जमा करते हैं तो आप 10 साल बाद ही उसको मैच्योर होगी एफडी, आपको ब्याज वगैरह मिलेगा। लेकिन अगर आप इमरजेंसी है, आप निकाल सकते हैं भाई, किसी भी समय आप उसको तोड़ के निकाल सकते हो। उसकी कुछ पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, मतलब ब्याज तो मिलेगा नहीं, ऊपर से पेनल्टी आपको लग जाएगी। ठीक है। दूसरी होती है भाई टैक्स सेविंग एफडी, उसको आप निकाल नहीं सकते भाई किसी भी टाइम, आपको कितना ही इमरजेंसी हो। ठीक है। तीसरी होती है सीनियर सिटीजन, उसको भी आप, या अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसने एफडी करा रखी है, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो आप एट अ टाइम निकाल सकते हो एफडी। ठीक है। कोई पेनल्टी नहीं होगी। अगर वो भाई जिंदा रहता है तो मैच्योर होने पर वो भी निकाल सकता है। बीच में अगर जरूरत पड़ती है, बीमार पड़ गए मान लो कोई, तो भी निकाल सकता है। पेनल्टी कम पड़ती है सीनियर सिटीजन वाले पे। अब भाई बात कर लेते हैं भाई तीनों एफडी में से हमने कोई भी एक एफडी में एफडी करा दी तो भाई इसमें फ़ायदा क्या है? तो भाई एफडी में फ़ायदा ये है कि भाई ये सिक्योर है। सबसे पहले आपको एक निश्चित ब्याज मिलना है, हर साल मिलना है। ठीक है। 6.5%। तो आपका पैसा डबल हो जाता है लगभग 9 साल 10 साल में, है ना। तो इस टाइप से आपका पैसा निश्चित ही डबल हो जाता है। आपको कोई रिस्क नहीं है इसमें कि भाई हमारा पैसा पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन इसमें भाई नुकसान ये है कि भाई इसमें रिटर्न फिक्स है भाई, 6.5% ही मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह जाएंगे, ईटीएफ जाएंगे, तो आपका भाई गोल्ड वगैरह कम्युनिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा भाई बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है भाई। 10 साल में आपका पैसा 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में और भी ज़्यादा हो सकता है भाई, लेकिन रिस्क वहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है। इसलिए भाई एफडी बहुत बढ़िया चीज़ है। अब भाई बात कर लेते हैं कि कौन लोग एफडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अगर आप कम उम्र के हो तो भाई आपको सोचना चाहिए एक बार एफडी करने से पहले कि भाई एफडी में आप पैसा स्लो बढ़ाना चाहते हैं, या भाई अगर आप मतलब छोटी उम्र है आपकी तो आप रिस्क ले सकते हैं। तो भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड वगैरह में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई एफडी और कौन कर सकता है। तो भाई शॉर्ट टर्म के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपको भाई 2-5 साल के लिए पैसा डालना है, आप चाहते हैं कि भाई पैसा कम ना हो, तो आप भाई एफडी कर सकते हैं। तीसरा भाई इमरजेंसी के लिए डाल सकते हैं कि भाई मेरे को मान के चलो 5-6 साल बाद कोई इमरजेंसी ना पड़ जाए, तो आप भाई एफडी कर सकते हैं। अगर आप भाई डेथ भी हो जाती है तो आपका पैसा सेफ रहेगा, वो आपका निकल आएगा। ठीक है। चौथा भाई अगर आप कोई हाउस प्लान कर रहे हैं, कोई घर बनवाना है, या आप कोई भाई शादी करनी है, या फिर आपको एजुकेशन लेनी है आगे चल के, तो भाई आप एफडी कर सकते हो। जब आप भाई 10 साल बाद बड़े हो गए, आपका बच्चा बड़ा होगा, या फिर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो भाई जब वो बड़ा होगा तो उसकी एफडी मैच्योर हो चुकी होगी, वो एफडी निकलेगी, उसकी एजुकेशन में जाएगी, पढ़ेगा। ठीक है। या फिर आप घर बनवाना चाहते हैं तो भाई 10 साल बाद डबल होके निकलेगी, आप अपना घर बनवा लो, है ना। ये भाई इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है, लेकिन भाई इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है। एफडी में तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एफडी किन लोगों को करनी चाहिए, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। इसका अल्टरनेटिव है भाई म्यूचुअल फंड, एसजीबी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, डिजिटल गोल्ड, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ में भी कर सकते हैं। लेकिन भाई सेफ एंड सिक्योर है अपनी क्या, एफडी। इसीलिए भाई माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई एफडी में करो। और भाई हमेशा आप लोगों को एक सलाह दूंगा, एफडी करके रखनी चाहिए। अब बात करते हैं भाई कितना अमाउंट एफडी में लगाएं। भाई पूरा अमाउंट कभी भी मत लगाना है एफडी में, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है। एक लिमिटेड अमाउंट आप लगा सकते हो एफडी में। क्यों? तो भाई देखो, अगर आपने जितना कमाया पूरा लगा दिया, एफडी कर दी,
अब भाई कभी अचानक से ज़रूरत पड़ी तो आप एफडी तोड़ोगे तो भाई आपको पेनल्टी लगेगी, जो आपने अमाउंट जमा किया है उससे भी कम आपको मिलेगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि भाई आप आधा डाल दो एफडी में, आधा म्यूचुअल फंड में। अचानक से ज़रूरत पड़ती है तो भाई म्यूचुअल फंड तो तोड़ दो, कुछ भी नहीं लगता ज़्यादा। ठीक है, या ऐसी जगह रखो जहाँ ज़्यादा भाई चार्जेस ना लगे, तोड़ने पर कोई नुकसान ना हो। आप गोल्ड ले सकते हो, डिजिटल गोल्ड। अगर 2-5 साल के लिए आपको जमा करना है, डिजिटल गोल्ड ले लो। 2 साल में भाई डबल हो जाता है गोल्ड। 3 साल में तो आराम से डबल हो जाता है गोल्ड। तो आप गोल्ड में डाल दो डिजिटल। 2 साल 3 साल में भाई डबल लगभग पैसे हो जाएंगे आपके। फट से बेचो जब इमरजेंसी हो, गोल्ड तुरंत बिक जाता है डिजिटल गोल्ड, है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कमी वीडियो में लग रही है तो भाई वो भी बताना, अगली वीडियो में फिक्स करेंगे। और धीरे धीरे भाई वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव होगी। अभी चैनल नया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। मैं धीरे धीरे भाई और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। तो आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। और थैंक यू सो मच, गुड बाय।